से रिलैक्स धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाएंगे। इसके साथ ही आराम से अपनी सांसों को नॉर्मलाइज कीजिए और खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सा डीप इनहेल एक्सहेल कर लेते हैं 4-5 बारी से, ताकि हमारी सांसें स्थिर हो जाए। इनहेल लॉन्ग पेट से सांस लेंगे एंड एक्सहेल स्लोली। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. ठीक है, यहीं पे हम अपनी ट्विस्टिंग शुरू कर देते हैं। आप या तो दीवार के सहारे कर लीजिए या जो लोग नॉर्मली कर सकते हैं वो कीजिए। ट्विस्टिंग में इतना ध्यान जरूर दीजिए कि जो हमारा ये रीजन है ये यू नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होता। अदरवाइज जितना हो सके इसको स्थिर रख के, अगर इतना ही आप जा पाते हैं तो इतना ही जाइए, कोई इतना जा पाता है वो इतना जाइए, जितना हो सके बस हमें अपने अपर पार्ट को ही मूवमेंट देनी है। हमें अपने पैरों को कोई मूवमेंट नहीं देनी है, उन्हें हमें स्थिर रखना है। और इसके साथ ही लेफ्ट और राइट हम देख सकते हैं। देखेंगे आप लोग कईयों के कट कट की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी पीछे स्पाइनल एरिया से, जिसका मतलब है कि स्पाइन धीरे धीरे खुल रही है। और वो लचीली बन रही है। जितना अच्छा ट्विस्ट दे सके बॉडी को। इसे हमें तेजी तेजी से करेंगे तो हमारे भस्त्रिका भी प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है और जो योग है उसका भी लाभ मिलता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। अभी इसके साथ हाथों को खोलते हुए नीचे ऊपर नीचे ऊपर ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अपनी कोहनियों के ऊपर। सांस लेते हुए हमें शोल्डर टच करने हैं, छोड़ते हुए सामने। 10 से 15 बार कर लीजिए। जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करने से, व्यायाम करने से हमें हमारे जॉइंट्स मजबूत और लचीले होते हैं। आजकल की जो भी इश्यूज आ रहे हैं उससे हमें राहत मिले, इसके लिए ये अभ्यास शुरू करने से पहले करना जरूरी है। अब इसके बाद अपने शोल्डर पे हाथ रख के शोल्डर को अच्छा मूवमेंट देंगे। जब सामने आएंगे दोनों हमारी कोहनियां मिलनी चाहिए।
जितना टाइम हम उसको पास रख सके और पूरा अच्छे से पीछे स्ट्रेच करना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपोजिट। अब इसके बाद हमारे गले के लिए पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए अच्छे से लेफ्ट और राइट देखेंगे, जितना पीछे देख सके उतना देखने की कोशिश। उसके बाद लेफ्ट और राइट हमें कंधों को टच करने की कोशिश करनी अपने कानों के साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, 5 से 10 बार, 15 बार, जितनी बार कर सके। जिससे प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल पेन की, वो ये अभ्यास जरूर करें। अब इसके बाद हम पीछे देखेंगे और आगे। जिसे सर्वाइकल है वो आगे नहीं देखेगा, सिर्फ पीछे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 5 से 10 बार। इसके बाद नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी का फुल वार्म अप हो गया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्लैंक करते हैं। आ जाइए अपने हाथों पे और अपने पंजों के ऊपर पूरा शरीर का भार, और जितनी देर यहाँ पे हम खुद को रोक सके उतना कोशिश करनी है। बॉडी में हल्कापन आता है, फैट बर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही जो लोग ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे कर लीजिए। अब नीचे आ जाइए, हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। इसी के साथ हम शुरू करेंगे भुजंगासन, उसके साथ पर्वतासन। ठीक है, ये हम एक साथ करेंगे। सांसों को भरते हुए हम पर्वतासन करेंगे और सांस को छोड़ते हुए भुजंगासन। अब इसे
हमें एक साथ करना है। 1 जितना बॉडी को हम स्ट्रेच दे सकते। 7 8 9 10। जो ज्यादा कर सके और ज्यादा कर लीजिए। अच्छा, जो अब अपने पैरों पे ज्यादा ध्यान नहीं कर सकता है वो भुजंगासन कर लीजिए बार बार। शोल्डर बाइसेप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। कमर को तो आराम मिलेगा ही। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स। अपने हाथों को थोड़ा सा आराम दीजिए। और इसके बाद भी हम शुरू करेंगे। हमें जंप करनी है। ठीक है, हमारा एक जॉइंट्स को खोलने का प्लस हमारे शोल्डर के लिए। जितना ज्यादा कर सके उतना कीजिए। कोशिश कीजिए जंप के साथ। ठीक है, अभी हम रिलैक्स हो जाते हैं। हाथों को रेस्ट दीजिए। जैसे भी आप रिलैक्स कर सके उतना रिलैक्स कीजिए। जो कर सके पद्मासन लगा लीजिए। और इसके बाद योग योग निद्रासन कर लीजिए, हाथों को पीछे बांध के और सर को जमीन से लगा के। डीप इनहेल एक्सहेल। सांसों को जबरदस्ती लंबा नहीं खींचना है, जितना सांस आए उतना खींचिए और छोड़िए। गति सामान्य धीरे है। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है।
सिमरन जी, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है आपका थोड़ा? सिमरन जी, थोड़े से जगह चेंज करनी पड़ेगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, जगह तो हाँ ठीक है, अभी आ रही आ रही आ रही आ रही, रहने दो। अभी ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, तो ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए, जितना ज्यादा सिर्फ इतने पे ना रहें, जितना ज्यादा हम स्ट्रेच कर सके अपनी बॉडी को उतना स्ट्रेच कीजिए। 30 टाइम्स कर लीजिए, या जितना ये भी पॉसिबल है उतना कर स्ट्रेचिंग कैसे लीजिए। खुलती है? स्ट्रेचिंग हाँ जी। पैर की पूरी ये स्ट्रेचिंग खोलने की क्या विधि है? जी, स्ट्रेचिंग खोलने की विधि तो यही है कि हम जो मैं प्रयास अभी बता रही हूँ आपको, धीरे धीरे ये सब किया जाए और ओपन किया जाए। आप जैसे ही खोलने की बात आप कर रहे हैं, जो लोग आपने देखा होगा पूरा स्प्लिट करते हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से अपने जॉइंट्स को ओपन करते हैं, मसल्स को सुडौल बनाते हैं कि वो ओपन हो सके। यही स्ट्रेच की हमारी विधियां होती हैं। छोटे बच्चों को जब भी सिखाया जाता है, छोटे हो चाहे बड़े, अगर मैं एडवांस में जाना है तो सबसे पहले बेसिक कराया जाता है। बेसिक से ही हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो बोन्स हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब 5 दिन ये एक्सरसाइजेस करके देखिए हफ्ते भर। छठे दिन आपको खुद दिखेगा कि हाँ, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो रही है और आपके जॉइंट्स ओपन होने लग गए। चलिए, अभी इसके साथ ही थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और अच्छे से खोलने के लिए हाथों को अपने सर के पीछे इस तरह से जॉइंट कर लीजिए, और फिर हमें लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट रोटेट होना है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ये तीसरी बारी इसे कर लीजिए। चलिए, यहीं से हम लगाएंगे भूनमनासन। पैरों को ऐसे ही ओपन जितना कर सके कीजिए, सामने हथेलियों को लाते हुए धीरे 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 अपना पूरा वक्षस्थल नीचे रख देंगे जमीन पे। और इसके बाद पैरों को अगर पकड़ सके तो अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए और आराम से इनहेल एक्सहेल कीजिए। देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपकी पूरी थाइस को, पूरे लेग्स को, और कमर पे भी असर पड़ेगा। स्ट्रेचिंग के साथ होल्डिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा हो सके 5-10 सेकेंड, 20 सेकेंड होल्ड जरूर करें। इसके बाद वापस आ जाइए, अपनी सांसों को नॉर्मलाइज कीजिए डीप इनहेल एक्सहेल के साथ। पैरों को सामने खोलिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, क्योंकि थाइज में थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, तो थोड़ा सा शेक कर लेंगे। थोड़ा सा हम हाथों से इस तरह से रब कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी।
अब इसके साथ हम यहाँ बद्ध कोण लगाएंगे। अपने पैरों को जॉइंट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी। कटी प्रदेश से रिलेटेड हमारे जितने भी इश्यूज होते हैं, वुमेन्स के लिए जितने भी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारे गर्भाशय से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, बहुत ही उत्तम आसन कहा गया है। सभी रोगों को हरने वाला। और इसके साथ अगर हम आगे इस तरह से जितना झुक सके उतना झुकिए। पैरों को हम अच्छे से पकड़ के रखेंगे अपनी हथेलियों से। झुक सके तो ठीक है, वरना आप सीधा बैठ के भी ऐसे कर सकते हैं। अब इसी के साथ कुछ लोग तितली आसन कर सकते हैं। तितली आसन भी हमारे हिप जॉइंट्स को खोलने में बहुत ही अच्छा एक काम करता है। और अगर खोलना चाहे तो अपने दोनों घुटनों पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा सा प्रेशर के साथ, होल्डिंग। उसके साथ और छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है। जब भी फ्री बैठे हो, खाने खाने के बाद थोड़ा टाइम मिला तो लेडीज को स्पेशली करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। चलिए अब यहीं से हम थोड़ा सा कमर को स्ट्रेच देते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा उष्ट्रासन कर लेते हैं। जो एकदम नहीं कर सकते, एकदम मत मत कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रेच दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। स्ट्रेच दीजिए और रिलैक्स। अब इसके साथ ही अगर अब लगे आपको कि हाँ अच्छा स्ट्रेच हो गया है, तो उष्ट्रासन लगा लीजिए। अपने हिप्स को जितना आगे को धकेल सके उतना आगे कीजिए। हथेली अच्छे से रेस्ट करेंगी एड़ियों पर। होल्डिंग के साथ वापस आ जाइए। अब यहीं पे हम शशांक आसन कर लेंगे। इसके साथ अब आगे अपने पैरों को ओपन कीजिए और इसके साथ हम लगाएंगे पश्चिमोत्तानासन। बिल्कुल आपकी कमर स्ट्रेट, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और अपने पैरों को पकड़िए। अपने अंगूठे को जितना आप आगे झुक सके उतना झुकने की कोशिश। होल्डिंग करेंगे थोड़ी। पश्चिमोत्तानासन के लिए बोला गया है कि ये हमारी सुषुम्ना को जागृत कर देता है, सुषुम्ना को ओपन कर देता है। सुषुम्ना ओपन यानी आपका ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी दोनों सामान्य हो जाती है, बिल्कुल अपनी सामान्य गति में आ जाती है। ठीक है, यहीं से गोमुख आसन कर लेंगे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। हम एक जो पैर नीचे है उसको जितना अपने हिप्स के पास रख सके उतना रखिए और
बैठ भी सकते हैं। और जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे से ऊपर से लाएंगे, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से लाके पीछे एक जॉइंट बनाएंगे। अपने गर्दन को सीधा रखना है, आंखें बंद, और होल्ड, चलता रहे। दूसरी साइड से भी कर लेंगे। आसनों में होल्डिंग बहुत जरूरी है ताकि स्थिरता हमें मिल सके। स्थिरम सुखम आसन इसीलिए कहा गया है कि एक आसन में जितना स्थिर, जितना ज्यादा टाइम तक सुखपूर्वक बैठ सके, उतना हमें बैठना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा कमर को ट्विस्टिंग, वक्रासन कर लीजिए, जिसमें पैर ओपन रहेगा। दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए उस घुटने के पास रखेंगे, और उसके बाद अ, जो पैर ओपन है उसी साइड का हाथ हमें इस तरह से ले जाके या तो घुटने को पकड़ लीजिए या उस पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, और जितना पीछे हम देख सके उतना पीछे देखने की कोशिश करनी है। कमर हमेशा सीधी रहे, गर्दन हमेशा सीधी रहे, स्पाइन पे कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी टेढ़ापन नहीं रहना चाहिए। फिर इसको चेंज करके दूसरी साइड से कर लेंगे। जो मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं वो मत्स्येंद्र आसन कर लीजिए। मतलब सभी योगा के धुरंधर ही हैं यहाँ पे। तो मत्स्येंद्र आसन में पैर फोल्ड हो जाएगा, और दूसरी साइड से अपनी जंघा को पकड़ते हुए जितना अच्छा ट्विस्ट बॉडी को उतना ट्विस्ट देंगे। अब दूसरी साइड से रिलैक्स, सांसों को सामान्य करेंगे। अभी थोड़ा लेट के कर लेते हैं एक्सरसाइज हमारी योगा। अभी सबसे पहले पैरों को रोटेशन देनी है। आप सभी जानते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम, 5 बारी आप इसे कर लीजिए क्लॉकवाइज, और अपोजिट डायरेक्शन में 5 बार। जितना अच्छा रोटेशन दे सके, पूरा पैर जितना अच्छा खुल सके उतना ओपन कीजिए। अब दूसरे पैर से बैक क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। अब इसके बाद एक पैरों को हमें इस तरह से चलाना है, एक एक पैर को। इसके बाद साइकिलिंग भी कर सकते हैं। पूरे पैरों को खोलते हुए अच्छे से साइकिलिंग करनी है। अब रिवर्स में भी कर लीजिए। ठीक है, रिलैक्स कीजिए पैरों को। डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। पैरों को मोड़ते हुए सेतु बंद आसन लगाएंगे। पैरों को मोड़ना है, हाथों को या तो अपने पंजों के पास रखिए या एड़ियां पकड़ लीजिए और अपने हिप रीजन को ऊपर उठा लीजिए। जितना तान सके उतना तान लीजिए। सर्वाइकल हो तो ना कीजिए आपको, वरना पेन हो सकता है। और इसके साथ ही आप चाहें तो इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं ताकि आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा पे ज़्यादा असर ना पड़े। जो लोग अच्छे से कर सकते हैं कीजिए, जितना स्ट्रेच दे सकते हैं उतना स्ट्रेच दीजिए। और रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल। पादोत्तान आसन कर लेते हैं। सांसें अगर सामान्य लगे तो शुरू कीजिए। सांस को भरते हुए हमें अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है और होल्ड करना है। जिसकी नाप जाती है वो ना करे। जितना होल्ड कर सके। रिलैक्स। अभी यहीं से उठते हुए नौकासन करेंगे। या तो लेट के आइए के पैरों को सामने की ओर खोलना है। अपने हाथों को अपने घुटनों के पास लाना है और होल्ड। रिलैक्स। इसमें आप जितना अपने आप को होल्ड कर सके और जितना पैरों को और पास ला सके उतना लाने की कोशिश। अगर ऐसे ना किया जाए तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। पकड़ के जितना पैरों को पास ला सके। रिलैक्स करिए। अब हम कम से कम 5 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। सूर्य देवता भी
आने ही वाले हैं, तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं। अपने आसन पे एक साइड में खड़े होके सूर्य देवता को याद करते हुए हम शुरू करेंगे। नमस्कारासन, हस्तोत्तानासन के साथ स्ट्रेच, पादहस्तासन, उसके बाद एक पैर ले जाते हुए अश्व संचालन, सामने जितना स्ट्रेच कर सके उतना स्ट्रेच। इसके बाद पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, एक बार हो गया। अब इसी को हम 4 बार और दोहराएंगे। जितना अच्छे से अपने सभी आसनों को हम क्लियर रखें वो ही अच्छा होता है। कुछ लोग फास्ट करते हैं, लेकिन फास्ट तभी करें जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी आसनों को कर पाए, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलता। जिन्हें बेली फैट है या बॉडी में फैट का इशू है, वो जितना ज्यादा कर सके कीजिए। सामान्य लोगों के लिए 5 बार काफी है, ज्यादा से ज्यादा 10 बार कर लीजिए। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए प्रयास करते हैं। आपको 90 डिग्री पे आना है, अपनी बॉडी 90 डिग्री पे होल्ड करनी है, हाथों को क्रॉस करना है इस तरह, और जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाना है, और फिर 90 डिग्री पे वापस कोशिश कीजिए जितना नीचे जा सके उतना हमें प्रयास करना है। जिसको स्ट्रेचिंग खोलनी है फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए, वो इस तरह से कर सकते हैं। एज अ वार्म अप इसे करना चाहिए। तो यहाँ से हम कोणासन कर लेते हैं। रिलैक्स कर लीजिए, पहले डीप इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, और सबसे पहले तो ताड़ासन कर लेंगे इसको, क्योंकि पूरा हमारा जो जोर है वो स्पाइन पे ही जाना होता है। ताड़ासन अच्छे से पूरा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, और फिर उसके बाद
चाहे तो पैर ओपन करके या जो क्लोज करके भी कर सकते हैं हम। पहले तो लेफ्ट और राइट स्ट्रेचिंग दे देंगे 10 से 20 सेकेंड, 5 सेकेंड जितना होल्ड कर सके अपना होल्ड कीजिए। रिलैक्स, सांस भरिए छोड़ते हुए अपोजिट। रिलैक्स। आप कौन आसन करेंगे तो पैरों को ओपन करते हुए हाथों को ओपन करेंगे और एक साइड में जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाएंगे। दूसरे हाथ के अंगूठे को हमें देखना है। आप चेंज करेंगे। नॉर्मल आ जाइए। नॉर्मल। अब इसके साथ जो कर सके थोड़ा सा और पैरों को ओपन करेंगे। पार्श्व कोणासन के लिए थोड़ा सा पैरों को हमें साथ में मोड़ लेना है और इसके साथ हम सेम अपने हाथों को एक हाथ से पैर पकड़ेंगे अंगूठा और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर देखेंगे। चेंज करेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करते हुए रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। आ जाइए। हम थोड़ा सा लेट कर पेट के बल लेट कर अभ्यास कर लेंगे। लेट जाइए आराम से। इनहेल एक्सहेल कीजिए। इसके बाद देखिए एक चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं भुजंगासन। जितना आप कर सके उतना भुजंगासन कर लीजिए। कर सके आप 5-6 बार कर लीजिए क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं। ठीक है। अब इसके बाद अपने पैर हाथों को अपने थाइस के नीचे रखना है और शलभ आसन करना है। ठीक है। पैरों को उठा सके पैरों को ही उठाइए। अगर सर भी उठा सकते हैं सर भी उठा लीजिए। सांस भर के जितना देर होल्ड कर सके
रिलैक्स। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिनको बेली फैट कम करना है, ज्यादा कुछ करना है, ज्यादा कुछ प्रयास नहीं कर सकते हैं तो स्विमिंग तो सब जानते ही हैं। स्विमिंग किस तरह की जाती है, हमें उसी का अभ्यास अभी फर्श पर करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने चेस्ट को अप करते हुए हाथों को साथ और पैरों को भी उठाएंगे और इस तरह से स्विमिंग का अभ्यास करेंगे। अब देखिए बैली पे कितना असर पड़ता है। स्विमिंग इस तरह से कंटिन्यू कीजिए। इसको 5-5, 10-10 के सेट में कर सकते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इससे। हाथों को फिर से थोड़ा सामान्य कीजिए और उसके बाद अगेन, क्योंकि स्विमिंग से सबको पता है बहुत जल्दी वेट लॉस होता है तो फर्स्ट पे भी हम करते रहेंगे। जी, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। ठीक है, और फिर इसके साथ पीछे अपने पैरों को, पंजों को पकड़ने की कोशिश, अच्छे से पकड़िए और जितना उठा सके इतना ही उठाइए। बेशक ज्यादा उठा सके ज्यादा उठाइए। अब इसके साथ भी हम अगर ऐसे करें अपने आप को तो पूरे ही पेट की हमारी मालिश हो जाती है। पूरे पेट के अंगों की अच्छे से मालिश हो जाती है और अंगों की मालिश यानी कि अंग का काम सुचारू रूप से चल सकता है। फिर से थोड़ा सा रिलैक्स। अच्छे से बॉडी को रिलैक्स करें। अब इसके बाद हम करेंगे मार्जरी आसन। अपने घुटनों के बल आ जाइए, हाथों और घुटनों के बल आके सांस भरते हुए हमें हर पीठ से हमें अपने एक हम्प बनाना है, काव की तरह, जैसे हमारी गणना के होता है, और छोड़ते हुए बिल्ली की तरह। जितना हम अपने कमर को ट्विस्ट दे सके, नीचे ऊपर को देख सके, अपना देखना है। फिर सांस भरते हुए जितना अच्छा हम बना सके, छोड़ते हुए
5 बजे कर लेंगे। अब इसके साथ ही बलासन का एक इसमें हम करते हैं, जिसमें अपोजिट हैंड, अगर मैं लेफ्ट पैर उठाती हूँ तो राइट पैर उठेगा, और इसके साथ हमें पीछे स्ट्रेच देना है और फिर वापस आना है। इसके साथ इसे चेंज करना है। रिलैक्स कीजिए। अब हम मतलब शशांक आसन करते हैं और अपने आप को प्राणायाम के लिए रेडी करते हैं। शशांक आसन में आ जाइए और सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने प्राणायाम। सबसे पहले नाड़ी शोधन, जैसे कि अनुलोम विलोम भी कहते हैं, शुरू करते हैं। लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। इसे 10 बारी कर लेते हैं। सिमरन जी, इसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, है ना? सॉरी, इसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करें? अच्छा, अनुलोम विलोम में ठीक, हाँ, ठीक है। है हाँ, ना? जो और हनुमान चालीसा करेंगे, प्लीज आपसे निवेदन है, आप शुरू कीजिए। कोच भैया भी जुड़े हैं। आदरणीय कोच भैया, आप करेंगे हनुमान चालीसा? नहीं, आप लोग कीजिए। चलिए, आदरणीय पवन कुमार सर का हैंड राइज है जी। जी धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर कक्षा योग की सुमन जी द्वारा की जा रही है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आप प्रणाम करते रहें। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। हम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब परिवारों, सब योगा परिवारों के सदस्यों की जय। आपको नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिमरन जी माइक खोले। जी, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कपालभाति। सांसों को पूरा अच्छे से पेट से हमें इनहेल करना है और फिर स्ट्रोक्स के साथ जितना देर कर सके उतना उतना अच्छा है। एक सांस में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए 100 टाइम्स स्ट्रोक करने की मिनिमम। हमारे ग्रंथों में बोला गया है कम से कम 80 बार करने के लिए।
पूरा कंसंट्रेट के साथ, स्टेशन के साथ करना है। आंखों को बंद करते हुए करके ध्यान लगाते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। सभी जानते हैं हमारे पतंजलि में कितने बड़े बड़े चमत्कार से प्राणायाम के बेस पे हो रहे हैं। चलिए इसके बाद क्योंकि समय कम है, हम भस्त्रिका कर लेते हैं। पहले अच्छे से सांस लेंगे, पूरे स्टमक एरिया से पेट फूलना चाहिए, और इसे छोड़ते हुए स्टमक एरिया हमारा टाइट रहेगा, और डायफ्राम तक हमें सिर्फ सांसों को खींचना है और छोड़ना है। तेज या धीरे जैसे आप कर सकें इजीली, और ना किया जाए तो सिर्फ डीप इनहेल एक्सेल। इसके साथ हम करेंगे अब अग्निसार क्रिया। इसी तरह हम पूरा पेट तक हमें सांसों को भरना है और छोड़ना है, पूरा पेट खाली करके बिना सांस को लिए, सांस को बाहर ही रोक के, और पेट को हिलाना है। सांस भरते हुए रिलैक्स करें अपने आप को। अब एंड में हम ऊंचाई कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सभी के गले खराब हो रहे हैं। सांसों को गले से घर्षण करते हुए अच्छे से भरना है। जान अंदर बंद। 10 काउंट्स तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। फिर से करेंगे। एक बार और।
यहीं से अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और आज की योग कक्षा को समाप्त करेंगे। शांति पाठ। ॐ विश्वानि सवितरुर्तानि पराशुवा यत्भद्रं तन्न आशुवा। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टस्य शान्तिर्भवतु। प्रणाम। सिंहासन हास्यासन करवाओ हाँ जी, सिमरन जी, हास्यासन तो करवाओ। ये हास्यासन में तभी कराऊंगे जब सब अपने माइक ओपन करके करेंगे, क्योंकि कोई करता नहीं है हास्यासन। हाँ, सब अपने अपने माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए और जी, सभी अपने माइक ओपन कीजिए, आंखें बंद कीजिए। सांस को जितना अच्छा पेट से हम अच्छा ले सकें उतना लीजिए और कोई भी अच्छी मेमोरी याद कीजिए अपने लाइफ की और खुल के हंसिए। 1 2 3 एक बार रावण जैसी हंसी आनी चाहिए। हंसने में रावण के गुण सीखिए। इसमें कंजूसी नहीं करनी बहुत चाहिए। सुंदर। जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। हाँ आज के लिए प्रणाम। बिल्कुल सबको पसंद आया है। आज के हमारे योगा आदरणीय सिमरन जी के लिए जोरदार तालियां हो रही बहुत धन्यवाद। बढ़िया एक्सरसाइज करवाई, खूब छान। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। शरीर का आकड़न जकड़न गायब हो गया है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आनंद आया आज।